हेलो फ्रेंड्स, मैं इशिता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा मगर मेरी मम्मी पापा ने मुझे 7 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया था और अभी वो मेरे पास वापस आकर मुझे उनके साथ लौटने के लिए कह रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी प्लीज़ इस स्टोरी को देखकर मुझे अपनी राय दीजिए। मैंने एक बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म लिया और हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। कभी कभी हमारे पास कुछ ज़्यादा खाने को भी नहीं था। मगर पापा मुझे दुखी देख कहते थे कि बहुत जल्दी हम अमीर होने वाले हैं और उनके यही शब्दों से मैं ख्वाब बनाने लगी। हाँ, हम गरीब ज़रूर थे मगर एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। हमेशा मेरी मम्मी पापा मुझे सस्ती मगर काम की गिफ्ट देके खुश करते थे और मैं भी एक अच्छी बेटी बनकर रही और पढ़ाई के अलावा घर के सारे काम भी करती थी क्योंकि मम्मी और पापा पूरे दिन बाहर काम में रहते। हाउएवर मेरे लिए हमेशा वक्त निकालते थे। मगर एक दिन ये सब कुछ बदल गया। ओ आनंदिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी 16वीं बर्थडे है। मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज ज़रूर रखी होगी। तुम बहुत लकी हो इशिता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता। मुझे याद दिलाना पड़ता है, तब जाके शायद केक ला के देते हैं। ओह आई एम सो सॉरी। चलो अभी मैं चलती हूँ, मुझे सब्र नहीं होता मेरी सरप्राइज के लिए। जी, बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ मैं घर पहुँचती हूँ मगर हाँ, यहाँ तो इतना साइलेंट है, ना कोई डेकोरेशन है ना केक। आप कौन हो? क्या आप मेरी मम्मी की कोई फ्रेंड हो? क्योंकि मैं आपको पहचानती नहीं। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। मेरी मम्मी पापा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ, उनकी फिक्र मत करो, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे पास। अच्छा, समझ गई। तुम मेरे बर्थडे सरप्राइज पार्टी का एक पार्ट होगी, है ना? ओह, तो आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ तो बताओगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मम्मी और पापा इस जगह को खाली करके यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं। क्या? आप ये क्या कह रहे हो? जाने से पहले उन्होंने हमारे यतीम खाने को खाल किया था और मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। फिक्र मत करो, आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे वहाँ पर। मैं आपके बातों पर क्यों यकीन करूँ? अगर चाहती हो तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स बता सकती हूँ। जाओ और तुम्हारी चीज़ें पैक कर लो। नहीं, मैं कहीं नहीं आऊँगी आपके साथ, यही अपने घर में रहूँगी। देखो बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये घर 1 महीने पहले ही बेच दिया है और इसका मालिक कल ही ये घर में रहने के लिए आने वाला है। क्या? तो जल्दी करो, हमें जाना होगा। जी, मैं अपने टूटे दुखी दिल के साथ अपनी चीज़ें पैक करने गई। मैंने देखा कि उन्होंने पहले से ही मेरा सारा सामान पैक करके रखा था। फिर मुझे यतीम खाने ले जाया गया। मैं महीनों तक रोती रही, हमेशा सोचती रही कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था कि वो मुझे छोड़कर चले गए। फिर एक दिन मुझे कहा गया कि मुझसे मिलने कोई आया है। इसका मतलब है कि मम्मी पापा वापस आए मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। मैं जल्दी से उनके पास जाती हूँ। मगर वो मेरी डियर फ्रेंड आनंदिता थी। मुझे तुम्हारे नेबर से पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सुनकर बहुत दुख हुआ इशिता।
मुझे मम्मी पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? दरअसल मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कुछ इंफॉर्मेशन देना आई हूँ। सच में? कहाँ है वो? कल मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को एक बहुत ही आलीशान घर में जाते हुए देखा। क्या तुम यकीन से कह सकती हो? हाँ, बिल्कुल यकीन से। मैंने तो कुछ इससे भी वर्स देखा है। दुखी मत होना, मगर तुम्हारे मम्मी के हाथों में एक बेबी भी था। अब समझ में आया। अभी वो बहुत अमीर बन गए हैं और एक बच्चा भी है, इसलिए मुझे भूल गए और मुझसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। सॉरी, ये सुनाकर दुखी कर दिया। बेहतर होगा अगर तुम उनको भूल जाओ और अपनी जिंदगी नई सलीके से शुरू करो। उसके बाद मैं और डिप्रेस हो गई, मगर धीरे धीरे मेरे सारे अच्छे फ्रेंड्स की मदद से मैं उस डिप्रेशन से उबर आई और अपनी पढ़ाई में फोकस करने लगी और मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी देने लगी। अभी मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और एक अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का जॉब भी करती हूँ। मैंने अपने लिए एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया। जी हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजार रही थी। फिर एक दिन जब मैं अपने काम से वापस घर लौट रही थी, मैंने मेरी मम्मी को देखा। बेटा, कितनी बड़ी हो चुकी हो तुमसे गले लगने दो। इतने सालों के बाद किस मुंह से मेरे पास आए हो? कहीं बैठ के बात करते हैं बेटा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जिस तरीके से मेरे बिगड़ 7 साल जी लिए, वैसे ही और जी सकते हो। तुम सही हो बेटा, मगर अभी सब कुछ बदल गया है। बस मेरे पीछा मत करना, बाय। जी, मैं वहाँ से चली गई, मगर मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ लिया और एक और मौका देने के लिए बार बार फ़ोन करते रहे। अभी आप ही बताओ, इतना सब मेरे साथ करने के बाद क्या मुझे उनको माफ़ कर देना चाहिए? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए मुझको लिखकर। थैंक यू। हेलो, मैं इशिता की मम्मी हूँ। मुझे पता है कि इशिता की कहानी सुनने के बाद आप सब मुझे और इशिता के पापा को नफरत करते होंगे, मगर हमारी भी एक अपनी कहानी है। हमने हमेशा हमारी खुशियाँ भूलकर इशिता की खुशियाँ पूरी करने की कोशिश की है। गरीब होने के बावजूद भी उनके दोस्तों के सामने कोई कमी नहीं रहने दी, मगर बदकिस्मती से एक दिन कुछ बहुत ही बुरा हुआ। मुझे एक बहुत ही ख़राब बीमारी हो गई। हमारे पास हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं थे। हमने ये बीमारी छुपा के रखी कि इशिता दुखी ना हो जाए। हमने मेरी बीमारी के लिए एक लोन लेने का फैसला किया, मगर मेरी ट्रीटमेंट का खर्चा इतना था कि हम वो लोन वापस नहीं चुका पाए। फिर एक दिन एक आदमी आया और हमें अपनी बेटी को मार डालने की धमकी दी अगर वो लोन का पैसा हमने वापस नहीं चुकाया। हम बहुत डर गए थे, इसीलिए हमने फैसला किया कि अपना घर बेचकर उसका पैसा लौटा दे और इशिता को यतीम खाने बेच दे ताकि वो वहाँ महफूज रहे। हमको इशिता को बिना बताए घर से चले जाना पड़ा, मगर हमारी नज़र हमेशा इशिता पर रही। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि हम सड़क पर ही रहने लगे। मगर लकीली एक दिन हमें एक बहुत ही आलीशान घर में एक नर्स और माली की नौकरी मिल गई। मेरी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और हमने एक घर भी खरीद लिया ताकि हम इशिता को वापस हमारे साथ रहने ले आए। हाँ, तो ये थी हमारी कहानी। क्या आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया?
आप क्या करते उस सिचुएशन में? क्या इशिता हमें माफ़ कर देगी? प्लीज़ हमें ज़रूर लिखकर बताएगा। थैंक यू सो मच।